अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस में हमने ब्लड सिस्टम डिस्कस किया था मुकम्मल और कंप्लीट उसको हमने डिटेल में किया था, लेकिन उसमें हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी, ब्लड का स्ट्रक्चर पढ़ा, डिटेल हमने उसको किया। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम अभी रहता है। हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है और ये देखना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। ब्लड ग्रुप सिस्टम मैं आप लोगों को अभी कराता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने करना है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है जी। ह्यूमन स्केलेटन करने से पहले मैं डिटेल ह्यूमन स्केलेटन आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि बोन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना सर, बोन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दीज आर फास्फोरस एंड कैल्शियम। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन। ये बोन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, ऑस्टिमलेशिया हो जाता है। ये मैंने डिजीज़ पिछले लेक्चर में कवर की हैं, आप लोगों ने कर लिया। प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखें और प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। तो हुजूर बात ये है कि अगर बॉडी के अंदर फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो जाए, क्या चीज़, फ्लोराइड, लिख लें इसको। अगर बॉडी के अंदर फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लोरोसिस। सर क्या चीज़, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या है, जिसमें हमारे टीथ और बोन्स वीक हो जाते हैं और ये टूटना और गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, जिन लोगों ने, जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता होगा। तो ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। स्कल बोन जो है इसे हम क्रेनियम बोलते हैं। स्कल के बोन को क्रेनियम बोलते हैं। 22 बोन्स होते हैं। हमारी कान के अंदर 3 बोन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज, या इसे स्टिरप भी बोलते हैं। कान की 3 हड्डियाँ हैं, ठीक है। फेशियल बोन्स हमारे फेस के अंदर, फेशियल बोन हमारे फेस से निकली हैं। हमारे चेहरे के अंदर कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक के अंदर हमारी 7 बोन्स आती हैं। हाइड बोन जो होती है ना, जिसे हम टंग बोन भी कहते हैं, हाइड बोन बिलो द चीक होता है, ठीक है। तो ये हाइड बोन है हमारी गर्दन वाली हड्डी। उसके बाद शोल्डर, कंधे के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, आप लोग जानते हैं। और उसके बाद हमारे बाजू के अंदर फिर 3 हड्डियाँ आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हैंड्स के अंदर 27, रिब्स के अंदर 24, 12 का पेयर होता है। एंड रिब्स प्रोटेक्ट आवर मोस्ट वाइटल ऑर्गन इन दी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको, लंग्स को, ठीक है, और हार्ट को। उसके बाद चेस्ट बोन आती है। चेस्ट बोन ये चेस्ट के दरमियान में आप लोग देखें इसको टच करके, तो एक दरमियान मिडल बोन है जहाँ पे रिब्स सर या के आपस में ज्वाइन हो रही हैं। दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। इस बोन को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। हिप बोन सर राइट और लेफ्ट में दोनों हिप बोन जो हैं ये हमारी 3 बोन्स हैं, ठीक है। इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये 3 हैं। लेग के अंदर हमारी फिर 3 बोन्स हैं। थाई बोन हमारी एक है और नीचे फिर जो है काफ बोन के, काफ का जो एरिया आ जाता है वहाँ पे 2 हैं, तो 3 जे और 3 उस लेग में, ठीक है। फीमर जो है इसे हम थाई बोन कहते हैं। फीमर बोन को हम थाई बोन भी कहते हैं। फीट के अंदर 26 बोन्स होती हैं। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज, जो कि मिडल ईयर के अंदर होती है। अभी मैंने बताया, ये देखें, ये पड़ा स्टेपीज, ठीक है, कान के अंदर। तो मिडल ईयर के अंदर हमारी जो है ना एक बोन होती है, सबसे छोटी बोन। मैंने शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, सॉफ्ट, हार्ड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने आप लोगों को कवर करवाना है यहाँ पे। शॉर्टेस्ट जो बोन है वो सर स्टेपीज है, मिडल ईयर के अंदर होती है। लॉन्गेस्ट बोन जो है इंसान की वो है फीमर। फीमर मतलब थाई बोन, ठीक है। और सॉफ्ट बोन जो है वो है क्लेविकल या कॉलर बोन। अच्छा, क्लेविकल और कॉलर बोन अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। शोल्डर के आगे देखें, बिल्कुल शोल्डर के आगे एक बोन है जो आके आपके बिल्कुल चिन के नीचे मिल रही है। देखें, चिन के बिल्कुल नीचे मिल रही है। यहाँ अगर मैं कहूँ कि कॉलर का बटन जब आप बंद करते हैं तो राइट पे भी एक बोन जा रही है शोल्डर की तरफ, लेफ्ट पे भी एक बोन जा रही है शोल्डर की तरफ। तो ये जो है सर, ये क्या है, इसे हम कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल बोन। हार्ड बोन जो है, हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज जा बोन। हमारा जबड़ा जो है ये जा बोन है, ठीक है। अच्छा, न्यूली बॉर्न चाइल्ड के अंदर 300 होती हैं हड्डियाँ, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो बोन्स आपस में क्या होती हैं, रीजेनरेट हो जाती हैं। देखें, 2 3 बोन्स जो हैं मिलकर एक बन जाती हैं। तो बच्चे के अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन किसी अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ये तो हो गया सर हमारा स्केलेटन। और इसमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात पूछें तो पीपीएससी के अंदर क्या लग चुका है सर, उसने एयर बोन का पूछा था, ठीक है। उसने सर स्मॉलेस्ट बोन का पूछा था, ठीक है। और स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट बोन का उसने पूछा था, ठीक है, स्टेपीज जो मिडल ईयर के अंदर होती है। उसके बाद उसने हमारे पास लॉन्गेस्ट बोन का भी पूछा था, फीमर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी पूछा था कि चेस्ट बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम। इट मीन्स कि यहाँ से चीज़ें उठाता है। आप लोगों को आनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दी हैं, ठीक हो गया जी।
अब मैंने आप लोगों को सर समझाना है ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसको देखते हैं। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझते हुए आपने पूरी तवज्जो से अब यहाँ इसको सुनना है। मैं ज़रा स्लो भी हो रहा हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। सर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर 4 टाइप्स होती हैं, A, B, AB और O। पहली बात याद रख लें ब्लड ग्रुप सिस्टम, वरना हेडेक बन जाना है आप लोगों का, ये समझ ही नहीं आना। पहली चीज़, जो ब्लड ग्रुप होता है वो अपना एंटीजन खुद बनाता है। सर मैं क्या कह रहा हूँ? जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो अपना एंटीजन खुद बनाता है। अब यहाँ मैं 2 लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये दोनों एक किस्म की प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं, याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। अभी हम एंटीबॉडी पे गए ही नहीं है, एंटीजन की बात हो रही है, गौर से सुने। मैंने अभी एक ही बात बताई है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 टाइप्स आती हैं, A, B, AB और O। हर ब्लड की टाइप अपना एंटीजन बनाती है। A है, एंटीजन A बनाएगा, B है, एंटीजन B बनाएगा, AB है, एंटीजन AB बनाएगा, और O है तो नहीं बनाता। O कोई एंटीजन नहीं बनाता। ओके, अगली चीज़ मैंने नीचे लिखा है कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो अगेंस्ट है एंटीजन के। ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ करनी है वो देखें। ब्लड की 4 टाइप्स ने जो जो एंटीजन बनाया उनका उलट ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोबारा सुने, इन 4 टाइप्स ने जो एंटीजन बनाए, अगली मर्तबा यही 4 ये इनके उल्टे एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे आसान करके लिख दिया। अभी आपने एंटीबॉडीज़ की तरफ नहीं देखना, आप इधर एंटीजन की तरफ देखें। अभी मैंने क्या पीछे बताया कि ब्लड ग्रुप A है, एंटीजन A बनाएगा, ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B बनाएगा, ब्लड ग्रुप AB है, AB एंटीजन बनाएगा, और O कोई एंटीजन नहीं बनाता। और फिर जब एंटीबॉडी समझाने लगा हूँ, मैंने 2 बार इस बात को रिवाइज़ किया है कि एंटीबॉडीज़ एंटीजन के उलट होते हैं। जो ब्लड ग्रुप A होगा ना, वो एंटीजन तो A बनाएगा लेकिन उल्टा एंटीबॉडी बनाएगा। A का उल्टा कौन? B। ओके, B ब्लड ग्रुप है, वो अपने जैसा एंटीजन तो बना लेगा लेकिन एंटीबॉडी उलट बनाएगा। कौन? B का उलट कौन? A। ओके, AB तो सर फिर खुद ही आया खड़ा है, AB का उलट क्या होगा? नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, ठीक है। O की तो एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन था तो एंटीबॉडी नहीं बनी, और अब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी। समझ आई? ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, यानी AB और O एक दूसरे के उलट है ना। उसका AB एंटीजन था तो अगली बार एंटीबॉडी नहीं बना, इसका एंटीबॉडी नहीं था तो अगली बार एंटीजन में दोनों आए हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को ज़रा गौर से सुने, ठीक है जी। ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। सर इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ये हैं हमारे पास डोनर, ब्लड देने वाले। ये हैं हमारे पास एक्सेप्टर या रेसिपिएंट, ब्लड वसूल करने वाले। ओके, अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। ये मैं आप लोगों के सामने कर भी रहा हूँ इस चीज़ को, और कोशिश करता हूँ कि ये टाइप समझने से पहले, ट्रांसफ्यूजन समझने से पहले एक बात याद रख लें कि एंटीजन A एंटीबॉडी B को किल कर देती है, एंटीजन B एंटीबॉडी B को किल कर देती है, ठीक है जी, यानी सेम आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब इस चीज़ को ज़रा समझें गौर से। जब हादसे वगैरह हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं ब्लड की ज़रूरत है। अच्छा जी, देख लेते हैं। ये आप लोगों के मैंने सामने चीज़ें रखी हैं, कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। मैंने 4 टाइप्स ऊपर लिख दी हैं, ये देखें ज़रा, AB और O, और उसके बाद नीचे ही मैंने लिख दिया है AB और O। समझें इस बात को। सर जो हमारे पास ब्लड ग्रुप A था, उसका A के साथ ब्लड हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बात को समझते हैं। A जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है, उसका एंटीबॉडी कौन सा होता है? B। एंटीबॉडी तो उल्टा होता है ना, एंटीजन तो वो खुद बनाएगा A, और उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा? उसका एंटीबॉडी क्या बनेगा? B। ये देखें, उसका एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप A का एंटीबॉडी क्या बना? B।
तो मैंने एंटीबॉडीज़ साथ लिख दी, ये सारे मैंने एंटीबॉडीज़ साथ मेंशन कर दी, ये देखें, ठीक है, बजाय इसके वो टेबल बार बार दिखाऊं, एंटीबॉडीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दी हैं। ए का एंटीजन ए होता है ना, और ए का एंटीबॉडी क्या होता है बी, तो ये उसके साथ क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है, उसके साथ ये उसको दे सकता है, ये डोनर उसको ब्लड दे सकता है। बी की बात करें तो बी का क्या होता है एंटीजन, सर बी का एंटीजन तो बी होता है, और ए का एंटीबॉडी वो भी बी है, तो बी और बी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बी जो है वो ए को ब्लड नहीं दे सकता। अगली चीज़ ज़रा गौर से सुने, ए बी की बात करें तो ए बी का कौन है एंटीबॉडी, देख लेते हैं। ए बी का एंटीजन कौन है, ए बी, अच्छा, और बी का यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कौन है एंटीबॉडी, बी है, तो ये तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बी खड़ा है ना उसमें, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। ओ का देखते हैं, ओ जो है हमारे पास, ओ का एंटीजन हमारे पास नहीं है, जब ओ का एंटीजन ही नहीं है तो डेफिनेटली ओ ब्लड इसको दे सकता है, ठीक है। अब आ जाए दूसरे पे, ए का एंटीजन क्या होता है, ए का एंटीजन ए ही होता है, तो बी का एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ मैंने पहले यहाँ पे लिख दी हैं, बी का एंटीबॉडीज़ ए होता है, ठीक है, तो फिर ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और उसको ब्लड नहीं दे सकता। बी का एंटीजन क्या होता है ज़रा बताइएगा, बी का एंटीजन देख के बताएं, ये बी है, उसका एंटीजन बी है। अब देखते हैं, जब बी का एंटीजन बी है और ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी कौन है, ए, तो ये उसको क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए बी है, ए बी का एंटीजन हमारे पास क्या होता है, ए बी होता है, लेकिन बी का एंटीबॉडी क्या है, ए, तो इधर भी ए आ रहा है उधर ए बी आ रहा है, तो ए से ए कट जाएगा, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता, ए बी को ब्लड नहीं दे सकता। ओ की बात करें तो ओ की तो एंटीजन होते ही नहीं है, ये देखें ओ का एंटीजन कहाँ है, सारे एंटीजन मैंने पहले पढ़ा दिए थे, ओ का एंटीजन कहाँ है, नहीं है। जब ओ का सर एंटीजन कोई नहीं है, जब ओ का एंटीजन कोई नहीं है तो फिर क्या होगा कि वो उसको ब्लड दे सकता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये आपने क्या देखना है, उसके एंटीबॉडी देखने हैं, उसके एंटीजन देखने हैं, और इनके एंटीबॉडीज़ मैंने साथ लिख दी हैं। जो सेम है वो ब्लड नहीं दे सकता, जो डिफरेंट है वो दे सकता है। यहाँ पे अब ओवरऑल देखें इस चीज़ को, तो ओ के सारे टिक हो रहे हैं, तो ओ को हम इसलिए बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ये MCQs है अब आपका, ये पेपर में टेबल नहीं आने, लेकिन पेपर में ये चीज़ आनी है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। देखें सबको दे सकता है, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। रेसिपिएंट में देखें किसके सामने सारे टिक हो रहे हैं, ए बी के सामने, सो ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है जी। तो ये सारी बात हो गई, तो ये था जी हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करें, कोई प्रॉब्लम हो कोई मसला हो फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, ठीक है जी, थैंक यू।